मसीह के नाम में आप सभी को सालों और हमें शांति रखना है, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो शांति का दाता है। और जब हमारे जीवनों में बहुत सारी तकलीफें होती है, कष्ट और क्लेश होता है, तभी परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में हो पाती है। और इन दिनों में आप लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देखा। अभी आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति थी, और चाहे आप ऊंची आवाज में करें या धीमी आवाज में, आप जिस भी तरीके से आप अपनी आराधना को परमेश्वर के सामने करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है। और परमेश्वर का आत्मा मंडलाते हुए हमारे बीच में काम कर रहा था, बहुतों को छू रहा था, बहुतों को परमेश्वर स्पर्श कर रहा था। और परमेश्वर ऐसे किसी को स्पर्श नहीं करते। आप कुछ विशेष है प्रभु के लिए, आप परमेश्वर के लिए कुछ विशेष है। और परमेश्वर जिसको विशेष बनाता है तो उसके जीवन की सब बातों को परमेश्वर जानता है और उसके लिए प्रभु कुछ करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कल जब मैं वचन पढ़ रही थी तो परमेश्वर मुझे वचनों को बता रहे थे कि इन दिनों की बहुत कठिनाइयों के दिन आ तो रहे हैं और आ भी चुके हैं। और बहुत सारी शत्रु का काम, जैसे बाइबल को हम पढ़ते हैं तो बाइबल में अनुसार में हम देखते कि देखते प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, हम उसको देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर के हम देखेंगे 7 पद तक, और 11 पद से लेकर के देखेंगे कि हम 14 और 15 पद तक हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या परमेश्वर हमें कुछ बातें जो घटनाएं घटने वाली है, कुछ बातें जो घटित हो भी रही है, कुछ समस्या जो हमारे जवानों के जीवन में, बच्चों के जीवन में, बुजुर्गों के जीवन में कुछ बातें घटित हो रही है। और ये ऐसी समस्या जिसे आभास नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता, ऐसी एक समस्या। और ये समस्या को परमेश्वर ने अनुमति दिया है। और कभी कभी हम सोचते कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी आप भी सोच सकते होंगे कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गुनाह किया प्रभु, मैंने क्या पाप किया। जैसे बहन लता ने अभी गवाही दिया कि वो सोच रहे थे कि मेरी कुछ गलती की वजह से ऐसा हुआ होगा। हम भी कई बार सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर कई बार परिस्थितियों को अलाउ करते हैं, अनुमति देते कि वो परिस्थितियाँ आ जाए। पढ़िए वहाँ पे। एक पशु समुद्र से निकल रहा है, बाहर से नहीं निकल रहा है। इस वचन को हमने और भी अलग तरीके से कुछ समय पहले को हमने देखा था, लेकिन ये वचन को हम फिर से एक बार हमें परमेश्वर का आत्मा हमें रिमाइंड कराना चाहता है। जब हम अपने जीवन में अस्त व्यस्त रहते हैं, अपने जीवन में जब हम थक जाते हैं, प्रभु का वचन फिर से हमें कुछ बातों को स्मरण दिला करके कहता है। और ये दर्शन देखने वाला एक साधारण व्यक्ति नहीं है। आप अगर कहते कि प्रभु मुझे दर्शन क्यों नहीं दिखता, मेरे जीवन में क्यों अनुग्रह नहीं होता, तो आपको यूहन्ना बनना पड़ेगा। आमेन। तब आप दर्शनों को देख सकते हैं, दर्शनों की घाटियों में आप चल सकते हैं। दर्शन ऐसे ही नहीं दिखते, सपने ऐसे ही नहीं आते किसी के जीवन में। यूसुफ के जीवन में सपना आया, दर्शन आया, दानियल के जीवन में सपना आया, दर्शन आया। और यहाँ पे परमेश्वर यूहन्ना को दर्शन दिखा रहा है। और ये यूहन्ना दर्शन कौन से समय में देख रहा था? ये आत्मा में तीसरे स्वर्ग में पहुंचा हुआ था। क्या हम आज आत्मा में तीसरे स्वर्ग में पहुंच पाते हैं? क्या हमारे जीवन में हम आत्मिक दशा की ओर चल रहे हैं? जब तीसरे स्वर्ग में जब यूहन्ना जब देखा, क्या देखा इसने? तब मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते हुए देखा। एक पशु जो समुद्र से निकल रहा है। आखिर इसकी योजना क्या है? आखिर इसका उद्देश्य क्या है जो ये समुद्र से निकल रहा है? पढ़िए आगे। और इस समुद्र से निकले वाले पशु का कितना सींग है और कितना सिर है? 7 सिर। और सींग कितने हैं? 7 सिरों में 10 सिर। किसी का 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है। अगर 2 सिंह अगर गिनती अगर लगाया जाए तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 सिंह होना चाहिए। लेकिन कितने सिंह हो रहे हैं? 10। और सिर कितने हैं? ये 10 और 7। बड़ा एक गंभीर बात। किसी पशु को शायद 1 ही है, किसी पशु को 2 सिंग है। और ये कई एक परिस्थितियों को दर्शाता है। एक पशु के जीवन में सिंग रहना मतलब भारी मुश्किल है। आप जब देखते हैं कि बैलों के जीवन में आप सिंगों को देखते हैं, बाहर के जितने भी पशु हैं, कुछ लोगों के सिंग बहुत छोटे रहते हैं, लेकिन वो सिंगों से कुछ नहीं करते। लेकिन यहाँ एक पशु के 7 सिर है और पशु कितना दिखा रहा है? 1। एक पशु 7 सिर और 10 सींगों को लगे हुए है और ये कुछ गड़बड़ी करना चाह रहा है। ये कुछ तो बातों को लेके आ रहा है। क्या कारण है कि ये
ये वहां से निकल रहा है और ये समुद्र से निकल करके आज कई, और जब कभी आप लोग जब जितने पुराने लोग हैं कई लोग आत्मा में जानते कि जब यीशु मसीह के सामने जब शैतानी शक्तियाँ आई तो यीशु ने प्रार्थना किया और शैतान कहते हैं कि हे परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, क्या तू हमें समय से पहले निकालने आया है? किसने कहा था? एक शैतान ने, जिसके अंदर में बहुत सारी सेनाएं थी। और वो कहता है कि हे यीशु, तेरा मुझसे क्या काम? और यीशु से बड़े चिल्ला के कहते हैं कि तू इसके अंदर से निकल जा। लेकिन इससे पहले कि वो निकाले उसे, खुद शैतान क्या कह रहा है कि तू मुझे निकाल, तू मुझे नाश मत कर, तू मुझे समय के पहले मेरे लिए हानि मत कर, तू मुझे कहाँ भेज दे? वहाँ सुअरों का झुंड, तो वहाँ मुझे भेज दे। तो जब उसने वैसा कहा तब तो यीशु ने क्या किया? उसको उसके कहने के अनुसार उसको कहा कि तू चला जा, जहाँ जाना चाहता तू चला जा। और परमेश्वर ने उसे जाने के लिए बोला, उस दुष्टात्मा वाले व्यक्ति से जिसके अंदर में बहुत बड़ी सेना थी। और जब वो वहाँ से निकल गया तो कहाँ चला गया? सुअरों के बीच में। और वो सुअरों का झुंड कहाँ गया? पानी में। और यही पानी धीरे 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 हम देखते हैं, हम कई बार प्रार्थना करते हैं कि आपकी समस्या, आपका तूफान, आपका अंधकार उस क्या हो जाए? समुद्र की गहराई में डालते हैं। ये वो समुद्र है जहाँ बहुतों की अंधकार की शक्तियां समुद्र में जा रही है। बहुतों का अंधकार, बहुतों का बंधन, बहुतों का समस्या उस समुद्र में जा रहा है। और समुद्र में जा तो रहा है लेकिन फिर से वापस निकलने का एक संकेत, फिर से समुद्र से निकल रहा है। जहाँ चला गया था वहां से उसने भयानक रूप लिया और भयानक रूप लेकर के निकल रहा है। और जिसका एक पशु 7 सिर और 10 सिंगों को लेकर आखिर ये करना क्या चाहता है? इसकी योजना क्या है? आखिर जब ये प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में हम जब देखते हैं, यहाँ पे 2 पशु परमेश्वर दिखा रहे हैं। 2 पशु, 2 प्रकार के पशु, 2 प्रकार की समस्या, 2 प्रकार की प्रॉब्लम इन दिनों में हमारे जीवन में भारी तरह से तांडव करके रखी है। लेकिन कौन है जो इस परिस्थितियों में स्थिर रह सकता है? कई बार तो हम उलझनों में फंसे रहते हैं, कई बार हम लड़ाई झगड़ों में फंसे रहते हैं, कई बार मेरी चंगाई मेरा छुटकारा में हम फंसे रहते हैं। लेकिन यहाँ चंगाई की बात नहीं है, यहाँ छुटकारे की बात नहीं है, यहाँ कोई दुविधा की बात नहीं है, यहाँ प्रॉस्पेरिटी की बात परमेश्वर नहीं कह रहा। प्रकाशित वाक्य में प्रभु ये नहीं बोल रहा कि मैं तुझे धनवान बना दूंगा, मैं तुझे एरोप्लेन दे दूंगा। प्रभु प्रकाशित वाक्य में ये बात नहीं कह रहा। प्रकाशित वाक्य तैयार कर रहा है आपको। आमेन। और ये प्रकाशित वाक्य उस प्रकार का प्रकाशन है जो स्वर्ग से जुड़ा हुआ है और हमें स्वर्ग से हमें जोड़ना चाहता है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में जब हम आए हैं 13वें अध्याय में, प्रभु कह रहे हैं कि कुछ हमें सतर्क होना, कुछ हमें सावधान होना, अपनी जिंदगी के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए हमें जागृत होने की आवश्यकता है। कई लोग सो चुके हैं, कई लोग खो चुके हैं, आज भी बेहोशी के जीवन में हम जी रहे हैं। लेकिन याद रखो, समुद्र से कुछ निकल रहा है और ये निकल रहा है, इसका कुछ विशेष कारण है, इसका कुछ विशेष उद्देश्य को लेके आ रहा है आज आपके जीवन में। पढ़िए आगे। और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की नेता के नाम लिखे हुए। और इसके सिर में 10 राजमुकुट भी है। कभी हो सकता है आपको देखने में लगे कि तो राजा है, ये राजा है, ये अधिकारी है। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि यही हमारा प्रभु है। प्रभु ने कहा कि ऐसे जब समय आएगा तुम्हें लोग खबर करेंगे कि वहाँ प्रभु है, वहाँ प्रभु, वहाँ प्रभु है। प्रभु ने कहा ऐसा संदेश सुन के कहीं मत चले जाना। कभी हम देखते, कभी ये गिरजाघर, कभी वो गिरजाघर। गिरजाघर को बदलने से मतलब नहीं है, मन को बदलने से मतलब है। आमेन। हम कितना भी गिरजाघर बदल दे, कितने भी प्रभु को दासों को बदले, कितने भी अगुओं को बदले, वो बदले या ना बदले, उनको बदलने से कोई मतलब नहीं है। हमें अंदर से बदलना है, हमारे अंदर कौन सा ईश्वरत्व है। और जब हम अंदर हम देखते हैं, हमें सब अच्छा नजर आएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कई बार हम बहुत सारे वचन को पढ़ते, लेकिन आज का वचन हमारे जीवन की आंखों को खोलेगा। आज का वचन हमारे जीवन के हर श्रापों को, बंधनों को तोड़ेगा। और जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा से परमेश्वर हमें डाइवर्ट करके स्वर्ग की ओर ले चलेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। 10 मुकुट भी दिया गया एक अविश्वासी व्यक्ति को। ये 10 मुकुट है, सोच करके क्या लगेगा कि ये राजा है, लेकिन राजा के ऊपर में सिर का मुकुट है। मुकुट को देखकर कोई राजा मत समझना। मुकुट पहना है लेकिन याद रखो अंदर में सींग है।
और जब मैं सोचती हूँ कि अब यहाँ पे भी एक था, ये देखो ये यहाँ पे रखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, ये एक क्या है, मुकुट है। उदाहरण के लिए अच्छा हो गया जो यहीं पे रखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पीछे वाले को दिख रहा है, ये एक मुकुट है। और समुद्र से एक निकला सांप, उसके ऊपर में 10 सिंह, यहाँ सिंह होगा, यहाँ सिंह होगा, या जहाँ भी होगा, या तो यहाँ होगा, जिसका एक होगा अलग से होगा, हम अनुमान लगा सकते हैं, पर सिंह जरूर है। लेकिन सिंह तो है करके परमेश्वर पहले बोल रहा है, लेकिन जब ये मुकुट जब ऐसा लग गया तो सिंह दिखेगा क्या? नहीं। पता चल रहा है सिंह? अब क्या दिख रहा है? मुकुट। अब आगे में जो व्यक्ति जो देखेंगे उन्हें क्या लगेगा कि ये राजा है, यही हमें बचा सकता है, हो सकता है ये समुद्र से निकला, यही हमारा छुटकारा कर सकता है, यही हमें उद्धार दे सकता है, यही हमारे जिंदगी को बचा सकता है बोलकर हमें या बहुतेरे जो आधे अधूरे विश्वास में जो भाई और बहन है, वो विश्वासी भाइयों को बहनों को ऐसा लगेगा कि इसके मुकुट को देखकर, इसका जीवन को देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि ये सच में राजा है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि वो राजा आएगा। लेकिन अब जो राजा आएगा वो कोई मुकुट के साथ में या समुद्र के गहराई से निकल कर नहीं आएगा, ये बात स्पष्ट हो जाए आपको, आमेन। अब जो राजा जो हमारे जीवन का अधिकारी है, जो कहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो हमारे जीवन का जो रखवाला है, जो कहता है वो अब जो आएगा कहीं दुनिया के कोने से नहीं परंतु तीसरे आसमान से होकर आएगा, आमेन। इतना बात हमें याद रखना है। और जिस विश्वास को जब हम करेंगे कि ये हमारा पिता किस दिशा से आएगा, तो हमें उधर समुद्र में झांकने की आवश्यकता नहीं है। समुद्र से जो आए, या तालाबों से आए, या नदियों से आए, या अथाह कुंड की सागर की गहराई से आए, हमें कोई फर्क ना पड़े। चाहे उसके सिर में राजमुकुट हो, चाहे कितनी भी प्रकार की शक्तियां हो, चाहे कितनी भी प्रकार का शत्रु के पास में अधिकार क्यों ना हो, हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने छिपाने के लिए मुकुट रख लिया है ताकि आगे वाले को पता ना चले कि ये कौन है। एक मुकुट और पीछे में क्या लगा हुआ है? सिंह लगा हुआ है। मुकुट तो दिखाने के लिए संसार के लोगों को कि ईश्वर है, और बहुत सारे लोग उसके पीछे चले भी जाएंगे। आगे पढ़िए। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान ये था। क्यों आया है? इसके ऊपर में एक लाइन पढ़े थे आपने, उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम। सिर में एक नाम लिखा हुआ है, मुकुट भी है और सिर के ऊपर में एक नाम लिखा है। ये नाम क्या नाम है? परमेश्वर का निंदा। परमेश्वर की निंदा करो, परमेश्वर की निंदा करो, तुम परमेश्वर की निंदा करो, तुम परमेश्वर की निंदा करो। समुद्र से इसके निकलने का कारण यहाँ बता रहा है कि कैसे भी तरीके से किसकी निंदा होनी चाहिए? परमेश्वर की। परमेश्वर का नाम खराब होना चाहिए, परमेश्वर की निंदा होनी चाहिए बोल के सिर में इसके स्पष्ट लिखा हुआ है। और ये निकल चुका है, समुद्र से आ चुका है, निकल चुका है। अब इसको समझेगा कौन? इसको परखेगा कौन? हम तो आत्मिक जीवन में जी नहीं रहे हैं, हम तो आत्मा के पड़ाव में चले नहीं, तो क्या हमें समझ में आएगा? क्या ये पशु के माथे पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का नाम खराब करे, परमेश्वर की गवाही खराब करे? अब ये गवाही, ये नाम कैसे खराब करेगा? आपकी बदनामी करके, गली गली जगह जगह आपके नाम को खराब करेगा। टीवियों में, मोबाइलों में, इधर उधर मसीहत का नाम को क्या किया जा रहा है? खराब किया जा रहा है। कई बार आपके घर में आपके लोग, आपके पड़ोसी, आपके इधर इर्द गिर्द के लोग क्या कर रहे हैं? आपकी निंदाओं को सुनाई आप दे रहे हैं। ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये ठीक नहीं है, ये नीच जाति वाला है, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत अलग सा है। ये एक निंदा कर रहा है। क्या ये निंदा आप सुन रहे हैं? प्रभु आज स्पष्ट कह रहा है, क्या ये निंदा एक विश्वासी भाई और बहन को सुनने मिल रही है क्या? अगर आपके जीवन में ये निंदा सुनने मिल रही है तो याद रखो, वो समुद्र से निकल चुका है, समुद्र से निकल चुका है कि परमेश्वर के लोगों की क्या हो जाए? निंदा हो जाए। आगे पढ़िए। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था। ये चीते के समान मतलब ये दौड़ के कहीं पर भी किसी के भी घर में हमला कर सकता है। यहाँ पे रहेगा,
कभी जामुन में चला जाएगा, कभी दुर्ग में चला जाएगा, कभी रायपुर में चला जाएगा, कभी राजनांदगांव में चला जाएगा। ये चीते की तरह इसकी दौड़ है। याद रखो, अब पहले जब हम कहते थे कि जब कुछ समय जब प्रभु के लोग दास लोग कहते थे कि शैतान को अधिकार नहीं मिला कि यहाँ से वहाँ तक जा सके, लेकिन अब अधिकार भी मिला है कि वो यहाँ से वो शक्तिमान है, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है। ठीक है, वो काम करेगा लेकिन कभी इस जगह पे, और इसको कौन सा इसका दौड़ है? चीते के जैसे, चीते की तरह ये दौड़ करके काम कर रहा है। मतलब इतनी गंभीर परिस्थितियाँ। याद रखिए, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा डरा नहीं रहा है। कोई डरे ना, कोई भयभीत ना हो, क्योंकि जहाँ पे डर होगा, जहाँ पे भय होगा, तो सही समय में यीशु बचाने के लिए भी खड़ा होगा। आमेन। चीते की तरह इसकी दौड़, ये आपके घर में चीते के जैसे काम कर रहा है। कभी इधर सूंघ रहा है, कभी उधर सूंघ रहा है, कभी कहीं से सूंघ करके, और जहाँ से भी उसे जगह मिले वो हमला करेगा। आगे पढ़ो। और उसके पाँव भालू के से और पैर कैसे हैं? भालू के जैसे, मतलब पूरे पैरों में बाल बाल, मतलब अंधकार, नीचे अंधकार, ऊपर ज्योति। कुछ तो ऐसा संकेत जो शत्रु की ओर से घर में, परिवारों में, कलीसिया में इधर उधर घुसते हुए, ये इसके पांव क्या हो गए हैं? भालू के जैसे, रोए रोए बाल जैसे, नाखून अजीब से, अजीब सी परिस्थितियाँ। आज ऐसी परिस्थितियाँ कई बार आपके जीवन के वचन को भी चुराता है। ये अंधकार परमेश्वर के वचन को चुराता है। आगे पढ़ो। और मुंह सिंह का सा था। और मुंह कैसा है? सिंह। कहाँ? जैसे बाइबल में लिखा है कि यीशु यहूदा गोत्र का क्या है? जीवता सिंह है। कभी आपको लगेगा कि ये यहूदा गोत्र का जीवता सिंह है, लेकिन याद रखो, पैर को देख के स्मरण करना, इसकी चाल को देख के स्मरण करना कि इसका चाल कैसा है, इसका पैर कैसा है, इसके सिर में जो मुकुट है तो उसके पीछे कहीं सिंह तो नहीं छिपा हुआ है। आगे पढ़ो। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार, और इसके पहले एक 12वां अध्याय में एक अजगर निकला था, जो वो भी क्या कर रहा था? जो परमेश्वर की निंदा करने के लिए, जो परमेश्वर की जो महिला है, जो परमेश्वर की बेटी है, जो कलीसिया है, उसके पीछे वो शैतान ने क्या किया था? उसके पीछे काफी तांडव उसने करके रखा था। तो वहां पर भी एक बड़ा सा अजगर था, लेकिन अब ये अजगर सफल नहीं हो पाया। 12वां अध्याय में, प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय, जुलाई का 12वां तारीख, कल के दिन तक शैतान जो क्या कर रहा था? बड़ा अजगर का रूप लेकर के जो काम कर रहा था, दौड़ा रहा था, फूकना चाह रहा था, निगलना चाह रहा था 12वें दिन तक, 12वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में। लेकिन अब वो हार गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर खुशी होने की बात नहीं है, खुशी होने की बात नहीं है। शांत रहना, हल्ला नहीं करना, पीटूंगी दोनों। खुशी होने की आवश्यकता नहीं है। 12वें अध्याय में वो जीत गया, क्योंकि परमेश्वर ने उस महिला को, उस स्त्री को परमेश्वर ने खुद बचाया, पंख दिए, अनुग्रह किया, और परमेश्वर ने उसे सुरक्षित स्थान में छिपा के रखा, और उसे कलीसिया का प्रतिरूप माना जाता है 12वें अध्याय के रूप में। और वो जब ऐसा सब करके जब थक चुका, तब इसने अपनी शक्ति को, इसने अपना सामर्थ को, इसने अपना सारा अधिकार को अब किसको दे रहा है? उस पशु को। जो ये पशु कहाँ से निकला है? समुद्र से निकले हुए पशु को अजगर ने अपना सारा अधिकार दे दिया है। बी केयरफुल हो जाए, इन दिनों में बहुत सावधान हो जाए। समुद्र से निकल करके आखिर उसके पास में अथॉरिटी थोड़ी बहुत भी होगी, थोड़ा बहुत भी अधिकार होगा, लेकिन अजगर ने क्या किया? जो बड़ा, जो इब्लिस कहलाता है, जब आप प्रकाशित वाक्य में आप देखते हैं, बड़ा सा अजगर ने अपनी सारी शक्ति को, सारे सामर्थ को इस बड़े से पशु को इसने दे दिया। मतलब पहले भी इसके पास शक्ति थी, अब इसके पास में 2 गुना और 4 गुना क्या हो गई है? शक्ति। और हम बस सोच रहे, मेरा प्रभु मेरे को बचा लेगा, मैं 5 मिनट प्रार्थना करूंगा। तो हम भूल में पड़े हैं, हम बेफिक्र में जी रहे हैं। हम सोचते कि मुझे गाना गाने आता तो मैं बच जाऊंगा, हम सोचते कि मुझे प्रचार करने के लिए आता है तो मैं बच जाऊंगा, मैं सप्ताह में 1 दिन, महीना में 1 बार गिरजा कर जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। बोलकर हम बड़ी भूल में पड़े हैं। यहाँ शैतान की तो शक्तियाँ 4 गुना बढ़ चुकी है। ऑलरेडी थी पहले, अजगर ने भी अपना सारा अधिकार दे दिया, और ये बड़े अधिकार के साथ में अब इन दिनों वो खड़ा हो रहा है। परंतु बाइबल बताती है, जब वो खड़ा हो रहा है तो उसके बराबरी का सामना करने वाला भी कोई खड़ा होना है। आमीन। नहीं तो ये पीस डालेगा। आगे पढ़ो। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी
घाव लगा देखा। और यूहन्ना देख रहा है कि इसके सिर में बड़ा घाव लगा है, ऐसा बड़ा घाव लगा है कि जैसे इसको किसी ने मारा है। और घाव तो लगे होंगे ही शैतान को, क्योंकि शैतान को घाव तो मेरे यीशु ने दिए हैं। आमीन। 12वें अध्याय में वो जीत नहीं पाया। परमेश्वर पिता ने अनुग्रह किया, उसको संभाला, अपने लोगों को सुरक्षित रखा, उसको घाव मिला। तो ये घाव उसका सिर में उसको देख रहा है यूहन्ना, एक बड़ा घाव। और ये घाव बताइए, पढ़िए। ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। ऐसा घाव उसके जीवन में था कि ऐसी उसकी दशा हो रही कि अब ये मर जाएगा। शैतान कभी नाटक करेगा, शैतान कभी नाटक करेगा, शैतान कभी वचन बोलने का नाटक करेगा, शैतान कभी भविष्यवाणी करने का नाटक करेगा, शैतान कभी अन्य अन्य भाषा बोलने का नाटक करेगा। शैतान ऐसा करेगा कि जैसे मैं मर रहा हूँ, मैं जी नहीं रहा हूँ। ये सब उसकी वो सब चीज़ें परमेश्वर दिखा रहा है जो यूहन्ना देख रहा है। और अचानक ये मरने की परिस्थिति में आने के बावजूद भी इसको कैसे जीवन मिल गया? आगे पढ़िए। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। इसका घाव भयानक था कि मरने के लायक था, और ये अचानक अच्छा भी हो गया। और ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं कि ये तो ईश्वर है, ये तो परमेश्वर है, ये तो मुकुट पहना, ये तो राजा है। लेकिन आगे क्या हुआ? और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। और सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? उसी पृथ्वी के अधिकारी के तरफ जो समुद्र से निकला है। बाइबल यहाँ बता रही है सब लोग उसके पीछे चले, परंतु तुम मत चले जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। सब चले जाएंगे, परंतु जितने लोग मोबाइल पर हैं, आपका घर का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता यद्यपि ठीक हो या ना हो, आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जो समुद्र से जो निकल रहा है तुम उसके पीछे मत चले जाना। अगर तुम उसके पीछे अगर चले गए तो बहुत भारी नुकसान होगा, बहुत भारी। आगे पढ़ो। लोगों ने अजगर की पूजा की। और यहाँ पे बड़ा एक आराधना चल रहा है, बड़ी एक जश्न मनाया जा रहा है। आगे पढ़ो। क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। और पशु के पास में एक बड़ा अधिकार है कि वो सब कुछ कर रहा है। याद रखिए, शैतानिक शक्तियाँ अभी चरम सीमा पर काम कर रही हैं। भयानक तरीके से चरम सीमा में शत्रु की शक्तियाँ काम कर रही है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2013 में पूरा हो रहा है। अब इस परिस्थितियों में आप और मैं कैसे बचेंगे? ये भयानक परिस्थिति है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। किसी का पति चला गया, किसी के बच्चे चले गए, कई परिवार टूट रहा है, कई परिवार ठीक है, कई परिवार नहीं है। लेकिन जब आप समुद्र की ओर निगाह करके देखोगे तो यहाँ आपके ज़िंदगी से बढ़ कर के भी भयानक कुछ काम शैतान कर रहा है। थोड़ा हो गया वो ठीक हो गया, फिर ये आराधना उसकी करने के लिए लोग उसके पीछे चले जा रहे हैं। पर परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि इसको बड़ा अधिकार मिला है। और ये क्या कर रहा है? सारे लोग इसकी जय जयकार कर रहे हैं। इसको अधिकार मिला, पृथ्वी के सब रहने वाले जिसके नाम उसके मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। ये जो उसके पीछे चलने वाले लोग कौन है? वो जो जीवन की पुस्तक में नाम जिसका लिखा हुआ नहीं है। तो आज आप सोचिए, क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? क्या आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में है? क्या मेरा नाम उस जीवन की किताब में लिखा हुआ है? ठीक है, मैंने उसे ग्रहण किया। जब मैं मसीह में 2001 में आई, मैंने दूसरों को देख करके ग्रहण नहीं किया। हालांकि देखा था अपने परिवार के लोगों को कि 3-4 लोगों ने, हमारे लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, स्वीकार कर लिए 14 साल की उम्र में। लेकिन जब से देखे उसे अपना व्यक्तिगत परमेश्वर जाने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को ये संबोधित ना करें कि तू उसका परमेश्वर है, तू उसका परमेश्वर है। जैसे बाइबल में लिखा, तू अब्राहम का परमेश्वर है, तू इसहाक का परमेश्वर है, तू याकूब का परमेश्वर है। ये तो बात आपको स्मरण दिला रही है आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। लेकिन प्रभु कहता है, क्या मैं तेरा परमेश्वर हूँ? प्रभु यीशु कई बार चेलों को पूछते थे कि तू मुझे क्या सोचता है, तू मुझे क्या समझता है? परमेश्वर ने व्यक्तिगत रीति से आपसे पूछना चाहता है कि तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम मुझे समझ पा रहे हो? क्या तुम मुझे अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? अगर नहीं समझे तो समझो, प्रभु कहता है। पतरस कहता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु ने कहा, तू सच कह रहा है, क्योंकि तेरे अंदर मेरे पिता ने ये बात प्रकट किया है। आमीन।
तो आपका विश्वास कहाँ है? आपकी विश्वास की जीवन कहाँ चल रहा है? क्या दूसरे के विश्वास से आप स्वर्ग चले जाएंगे? क्या दूसरे ने अगर आपको कहा कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, आपने माना क्या? पिछले दिनों में बहन को सिस्टर मैरी को परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि उसका नाम, वो पूछ रही थी कि प्रभु क्या मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है? क्या प्रभु मेरा नाम लिखा है कि नहीं है? जबकि मसीह है, आत्मा में, आप जानते हैं उसे जीवन में कई बार कमजोरियां होती है। आज वजह से 14 अध्याय में आपने पढ़ा कि सब मूर्खों ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। जो लोग अपने आप को सोचते कि परमेश्वर कोई नहीं है, वो सोचते कि मैं ही परमेश्वर। जब तक मैं हूँ तब तक ईश्वर की जगह हम अपने आप को खुद को रखते हैं और हम बड़े मूर्खता का जीवन में जी रहे हैं। और बाइबल बताती कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। रोमी की किताब उसके 6 अध्याय 23 पद में लिखा कि कोई भी धर्मी नहीं है। धर्मी है तो बस हमारा बुलाने वाला धर्मी है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही, एक चिन्ह, एक चमत्कार अगर व्यक्तिगत रीति से मुझ पर है तो मुझे दूसरे की बात सुनने की आवश्यकता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे दूसरे की गवाही से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी गवाही ऐसी है कि मैंने उसे आमने सामने देखा है। मेरी गवाही ऐसी है कि मैंने उसे पहचाना है। मेरी गवाही ऐसी है, दुनिया वाले मुझे दिखाए या ना दिखाए, क्योंकि मैंने उसे देखा है। आमेन। आपकी गवाही ये होनी चाहिए। और यहाँ परमेश्वर वही कहना चाहता है कि मूर्ख ने कई बार पीछे हट जाते हैं, मूर्ख लोग अपने जीवन में कई बार पीछे चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको वचन को बता करके उस संसार की परिस्थितियों को स्मरण दिलाना चाहता है। पशु निकल चुका है और ये पशु निकला हुआ है जिसके जीवन में गवाही है, जो परमेश्वर निंदा करने के लिए पशु निकला हुआ है। और बाइबल बताती है कि ये जिसका मेमने की किताब में नाम नहीं लिखा हुआ है, ये उसका पीछा करेगा, ये उसका पीछा करेगा। क्या आपके साथ में शैतानिक शक्ति अगर पीछा कर रही है? 2 तरीके से शैतानिक शक्ति पीछा कर सकती है और करेगी। पहला कारण, परमेश्वर का प्रकाश और परमेश्वर का तेज आप पर है। जिसके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश है, जिसके जीवन में परमेश्वर का तेज है, परमेश्वर का जिसके जीवन में सामर्थ्य है, जिसके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य और बुलाहट है, उसके लिए ये शत्रु भयानक तरीके से काम करेगा। और दूसरा उसके लिए काम करेगा जो जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा है। एक तो भरमाने के लिए विश्वासी को, अविश्वास में खींचने के लिए, और जो अविश्वासी है उसको और अंदर गहराई में, नरक में, अथकुंड में ले जाने के लिए ये प्रयास करेगा। कभी कभी हम सोच सकते कि प्रभु मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन याद रखो अगर परीक्षा हो रही है तो उसके बाद में कुछ भला भी होगा। अच्छा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जितना समुद्र में परिस्थितियां नजर आ रही है, जब बाहर निकलोगे तब परमेश्वर आपको सब बातों के ऊपर में विजय दिलाएगा। आमेन। प्रभु आज आपको जांचने के लिए कह रहा है, क्या आपका नाम जीवन की किताब में लिखा है? प्रभु आज आपको ये संदेश नहीं दे रहा है कि आप चंगे हो जाओ। प्रभु आज आपको ये संदेश नहीं दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में मिराकल हो जाए। प्रभु आज आपको ये संदेश नहीं दे रहा कि तुम अमीर बन जाओ या तुम्हारा घर बन जाए, तुम्हारा पति पत्नी तरक्की हो जाए, बाल बच्चे हो जाए। आज प्रभु आपसे स्पष्ट कहना चाह रहा है, क्या तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिखा है? और अगर नहीं लिखा है तो प्रभु से कहो कि प्रभु मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, क्योंकि वो दिन बहुत भयानक होगा। जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा है उसके पीछे शैतान काम करेगा, उसका घर परिवार, उसका घराने को वो चक्की में पीसेगा। और जब वो चक्की में पीसेगा मेरे प्रियो, बच नहीं पाएंगे। एक एक हड्डियां, एक एक परिवार, आत्मिक, शारीरिक, पारिवारिक सारी परिस्थितियां एकदम दुर्दशा में पड़ जाएगी। और जब हम पुकारेंगे कि प्रभु तू हमें बचा, तो हम बच भी नहीं पाएंगे। इसलिए सही समय में जीवन की किताब के साथ में अपने नाम को जोड़ लिया। आगे पढ़ो। और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? इससे कोई लड़ सकता है क्या? इससे जो नहीं लड़ सकता वो उसके पीछे वो क्या करेंगे? उसी की आराधना करेंगे। जो नहीं लड़ सकता, आप अपने जीवन में लड़ नहीं पा रहे तो ये पशु से लड़ पाओगे? आज परमेश्वर आपको चैलेंज कर रहा है। आज परमेश्वर आपको ओपनली कह रहा है, आप अपने जीवन के संघर्ष से, जो हारने वाले लोग हैं, जो थकने वाले लोग हैं, जो रोने वाले लोग हैं, जो पीड़ा में रहने वाले लोग हैं, आप अपनी छोटी बातों में थक चुके हैं, लड़ते और कह रहे कि मेरे से नहीं लड़ा जाएगा। तो परमेश्वर आपको कहना चाह रहा है कि जब तुम अपनी परिस्थितियों से लड़ के विजय नहीं प्राप्त कर सकते तो समुद्र से जो निकल रहा है क्या उससे लड़ पाओगे?
बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। आप अपने घर में नहीं विजय हो पा रहे, आप अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, आप अपने परिवार से, अपने समाज से, हम सब तरफ से, अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हमें 10 दिन तक वही याद रहता है। किसी ने हमें एक झापड़ हमें मारा, हमें 15 दिन हम उसको दोबारा पलट के देखेंगे नहीं। किसी ने अगर हमें एक गिलास पानी नहीं दिया, किसी ने हमें बैठने के लिए नहीं दिया, हम महीना भर उसके घर नहीं जाएंगे। क्या क्षमा नहीं कर सकते? आज हम वो परिस्थिति को, उस दुख को हम नहीं सहन कर सकते, तो भारी दुख जो समुद्र से निकल कर के आ रहा है, क्या उसका सामना आप कर सकते हो? लेकिन अगर जब आप आत्मा में रहोगे, जब आप परमेश्वर की सामर्थ में रहोगे, जब परमेश्वर का डेरा आपके जीवन में रहेगा, तभी आप उसका सामना कर पाओगे। मैं आज परमेश्वर का आत्मा आपको इंकरेज करना चाहता है। आज परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति से आपका हौसला और उम्मीदों को आज परमेश्वर एक नया इंकरेजमेंट देना चाहता है। तू डरना मत, वो पशु कहीं से भी निकले, लेकिन मैं तेरे साथ में रहूंगा और मैं तुझे विजय बनाऊंगा। आमीन। डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत और घबराने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ो। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उससे एक मुंह दिया गया। उसको निंदा करने के लिए, बड़ा बोल बोलने के लिए, और वो कहता है इसका सामना कौन कर सकता है? ये बड़ा खतरनाक है। और ये कैद में ये पढ़ने के क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। ये 42 महीना, 42 महीने कितने साल होंगे? 3.5 साल। कितना साल हुआ? 3.5 साल। 42 महीना, 3.5 साल तक ये समुद्र से निकलकर परेशानी, समस्या, तकलीफी, निराशा, बार बार शत्रु ये सब भेजेगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि कौन इसका सामना कर सकता है। 11वां पद पढ़ो। ये इसका निकल करके काम खत्म हुआ ही नहीं है, दूसरा भी निकला है। और जब दूसरा निकला, ये कहाँ से निकला है? पढ़ो। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। पहला पशु निकला था समुद्र से, दूसरा पशु कहाँ से निकल रहा है? पृथ्वी से। हम ही जैसे संसार के लोगों में से एक व्यक्ति के जैसा परमेश्वर कह रहा है कि पृथ्वी से कुछ ऐसी ताकतों का निकलना परमेश्वर दिखा रहा है। पृथ्वी से, समुद्र से निकली, उसका काम खत्म हुआ ही नहीं है। वो काम कर ही रहा है कि दूसरी परिस्थितियां उसके होने के बावजूद ये पृथ्वी से एक पशु निकला। और इसका क्या है? पढ़िए। उसके मेढ़े के से 2 सींग थे। इसका तो बड़ा ऐसा रूप दिख रहा है कि कोई भी विश्वास कर लेगा कि ये प्रभु है। पढ़ो। और वह अजगर के समान बोलता था। ऊपर से पढ़िए। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। पृथ्वी से एक पशु निकलते हुए यूहन्ना देख रहा है। और ये सत्य है, ये घटनाएं पूरी हो रही है। इसी वर्ष से ये सब चालू हो जाएगा। आपको स्मरण रखना है, स्पष्ट रीति से ये परमेश्वर का दर्शन है और प्रकाशित वाक्य है। आपको सतर्क होने के लिए परमेश्वर आपको कह रहा है। पृथ्वी से निकला हुआ पशु, उसके मेमने के 2 सींग है। पहले भी सींग थे पशु के, लेकिन उसके सींग कितने थे? 10 थे। और अभी इसके सींग कितना है? एक ही पशु, लेकिन उसका सींग 2 है। और उसका क्या है? बोलता कैसा था वो? अजगर के समान। प्रभु कहता है जिसके कान हो वो सुन ले, जिसको बुद्धि है वो समझ ले कि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय क्या कह रहा है। पहले जो पशु निकला वो तो आपको शैतान है जैसे आपको प्रतीत हो ही गया। लेकिन क्या अभी आपको, जागने वाले बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी समाप्त कर देंगे, परेशान मत होइए। प्रेज द लॉर्ड। अभी जो पशु जो निकला पृथ्वी से, इसका 2 सींग। कितना सींग है? 2 सींग। और बोली कैसी है? अजगर जैसी। तो आपको अच्छा लगेगा अगर कोई अजगर टाइप का बोलेगा और सींग 2 रखे हुए हैं और एक पशु है। सींग को देख करके पढ़िए आगे। और इसका क्या है? कह रहा है ये मेमना जैसा दिखता है। जो पृथ्वी से जो निकला है एक पशु, इसका दिखने में कैसा है? ये मेमने जैसा, जो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, और ऐसा प्रतीत होगा कि ये
जैसे आपने बाइबल में आप देखते हैं कि यूहन्ना कहता है कि जगत का मेमना क्या है, परमेश्वर का मेमना परमेश्वर की ओर से भेजा गया कि जगत के पापों को क्या करे, अपने कांधों पर उठा ले। लेकिन ये मेमना आपको ना समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेमना तो दिख रहा है, सिंह है, अजगर जैसे बोल रहा है, ये परिस्थिति। आगे पढ़ो। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। पशु का अधिकार अपने सामने काम में ला रहा है और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण खाता भाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। वो जिसका घाव, किसकी पूजा करा रहे हैं? पहले वाले पशु, पहले वाला, ये उसकी आराधना करवा रहे हैं। और अब मेमना बन गया है, मतलब ये और खतरनाक हो गया और ये आराधना करवा रहा है। और ये क्या कर रहा है? 13 पर वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। ये जो बाइबल में यहाँ जो लिखा है, इस बात को अगर आप जितना भी पढ़े तो थोड़ा सा कठिन होगा समझने के लिए। लिखा है कि बड़े बड़े चिन्ह दिखा रहा है ये मेमना। मेमना कौन सा चिन्ह दिखा रहा है? और आराधना किसकी करवा रहा था? पहले वाले पशु की, जो कहाँ से निकला था? समुद्र से। याद रखो, बाइबल आप पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन जो बता रहे उसको कहानी जैसे समझ लो आप। पशु से एक, पृथ्वी से एक पशु निकला है और समुद्र से एक पशु निकला है। ये उसकी आराधना करवा रहा है और इसका दिखने का तरीका अलग है। ये मेमना जैसा दिख रहा है और बहुत अच्छा, देखने में बाहर अच्छा लग रहा है। इसने क्या कर दिया? बड़े बड़े चिन्ह कर रहा है ये। और कुछ अविश्वासी, प्रीति गौरी बोले हालेलुया, हालेलुया। कुछ अविश्वासी, कुछ ढोंगी विश्वासी, कुछ ऐसे पाखंडी विश्वासी ऐसे मेमने की तरफ चले जाएंगे जो बड़े बड़े चिन्ह दिखा रहा है। बड़े बड़े चिन्ह दिखा के, बड़ी बड़ी बातों को दिखा करके गुमराह करने वाली एक शिक्षा इस मेमने के पास में है। सावधान रहिएगा। झूठ बोलना इसका काम है, गलत भविष्यवाणी करना इसका काम है, लोगों को भरमाना इसका काम है। लेकिन अंदर में कुछ और की आराधना हो रही है, अंदर में कुछ और आराधना हो रही है। बड़ा चिन्ह दिखा रहा है और मनुष्य के सामने क्या कर रहा है? स्वर्ग से पृथ्वी पर आग आ रही है। अब ऐसा लगेगा, एक आधे अधूरे विश्वासी को ऐसा लगेगा कि यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर है। और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मनोरंजन होता है वहाँ, बहुत मनोरंजन होगा, मन अच्छा लगेगा, नाचना होगा, गाना होगा, मन लुभाने वाली बातें होगी, वो उसको देखेगा, वो उसको देखेगा, एक बड़ा आनंद की बातें। लेकिन कठोरता की बातें, कठोर वचन वहाँ नहीं मिलेगा। बस मन को अच्छा लगने वाला वचन मिल रहा है। स्वर्ग से आग गिरा रहा है शैतान, लेकिन इसका शैतान है बोल करके बयान नहीं किया जा रहा है। ये पशु है, ये पृथ्वी से निकला एक पशु है जिसने मेमना का रूप लिया है, ये ढोंगी का रूप लिया है, परमेश्वर के दूतों का, परमेश्वर के लोगों का रूप लेकर के शैतान काम कर रहा है, चिन्ह चमत्कार कर रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है, भविष्यवाणियां कर रहा है, आग बरसा रहा है। 14 पद में क्या कर रहा है? उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार इसको चिन्ह दिखाने का अधिकार मिला है तो चिन्ह दिखाएगा ही। लेकिन परमेश्वर के लोग इस साल में, इन दिनों में सावधान हो जाए। जहाँ चिन्ह चमत्कार हो रहा है वहाँ परख लो कि क्या मेरे प्रभु की ओर से हो रहा है। क्या ये चिन्ह चमत्कार के दौरान कहीं शैतान मेमने का रूप लेकर के अजगर के जैसे बोल तो नहीं रहा है, अजगर जैसी बोली है, अजगर जैसा चाल है, ये कहीं आपको अपने लपेटे में मत ले। और बहुतों के घर में ऐसी शक्तियां काम कर रही है, उसे प्रभु यीशु नष्ट करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सत्यता के पीछे चलो। ये एक गवाही परमेश्वर के लोगों ने, चेलों ने उसे देखा और तब वो कहता है, हम तो अनदेखे पर विश्वास नहीं करते, हम तो उसे देखकर विश्वास करते हैं। तब यीशु ने थोमा को कहा, तू तो देखकर विश्वास करता है, लेकिन धन्य है वे लोग। प्रभु यीशु ने आने वाले दिन के लिए भविष्यवाणी किया था, आपके लिए और मेरे लिए। धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। आज आप और मैं, क्या हम धन्य हैं? हम बिना देखे उस पर विश्वास कर रहे हैं। चाहे शैतान कितना भी चमत्कार करे या ना करे,
लेकिन मुझे इतना याद रखना है, मेरा प्रभु यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। और जब वो जी उठा तो उसका तेज जब मुझ पर पड़ा तो मेरे जीवन की दशा जो शत्रु ने बनाया था वो मेरी दशा को प्रभु ने बदल दिया। आमीन। ये यथार्थ सत्य है, इस बात में कोई उलटफेर नहीं है, इस बात में कोई घुमाव फिराव वाली बात नहीं है, इस बात में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता कि वो मेरा परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि पुराने नियम में जब मूसा परमेश्वर के पास जब चला गया था उसके चेहरे में प्रकाश आया था और परमेश्वर कहता है पहला कुरिन्थी 2 की किताब में कि पुरानी वाचा जो क्या थी, व्यवस्था के द्वारा मूसा के पास आई थी तो वो ज्योतिर्मय थी, लेकिन फिर भी कभी आया जाया करती थी। तो परमेश्वर का दास पौलुस करता है, कहता है कि नया नियम की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। आमीन। ये नया नियम की वाचा अगर मेरे जीवन में तेजोमय होती है, चाहे कहीं से भी वो पशु आए, मेरा और कलीसिया का कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आपके छुटकारे का कारण बने, ये वचन आपके समृद्धि का कारण बने, ये वचन आपके दिल और प्राणों को बहाल करने वाला बने। और यही वचन तेजोमय हो करके जो परमेश्वर के 10 पटरियों पर लिखने के बावजूद भी तेजोमय नहीं रही, अब यीशु के आने से, उसके प्राण देने से, उसके मारे जाने से, उसके गाड़े जाने से ये वाचा तेजोमय हो गई है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब उसमें कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता, चाहे मैं जीऊं या मरूं, लेकिन परमेश्वर के वचन में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान अन्य अन्य भाषा को बोल करके, काफी गड़बड़ियों को करके, झूठा मसीह, ये जो पशु का रूप लिया है, ये कौन है? ये झूठा मसीह, झूठी भविष्यवाणियां, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर में तकलीफें हैं। भविष्यवाणियों के पीछे मत जाओ। ये प्रभु बाइबल में मेरे लिए क्या भविष्यवाणी रखा? प्रभु ने बोला तू ढाढ़स बांधना, तू हिम्मत रखना, जगत के अंत तक तो कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, प्रभु भविष्यवाणी कह रहा है मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। इस भविष्यवाणी के वचन को पकड़ो, जो वचन आपके जीवन में अभी भी काम करेगा और बाद में भी काम करेगा। और यही वचन काटता है, यही वचन मारता है और गांठ गांठ और गुदे गुदे में मरहम पट्टी बांधता है। आमीन। कुछ घाव ऐसे हैं, यहाँ शैतान के घाव ठीक हो गए, लोगों को पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए दिखा रहा है, लेकिन क्या किसी ऐसे के गांव पे शैतान ने मरहम पट्टी लगाया जैसे मेरे यीशु ने लगाया? बहुत घाव, बहुत घाव। प्रभु आपके घाव को ठीक करना चाहता है। इसका वचन, जो परमेश्वर का वचन, 2 धारी तलवार से जब आप रोटियों को सेकते, प्रभु भोज की वेदी यहाँ पे है, और रोटियों को एक तरफ से अगर सेका जाए तो खाने वाला उसे खा ना पाए, क्या खाएंगे? अगर एक तरफ से अगर रोटी सेकी जाए तो आप उसे खाएंगे? याद रखो मेरे यीशु की देह दोनों तरफ से छलनी छलनी हुई है, और मुझे याद है जब उसकी देह मेरे लिए छलनी हुई है तो किसी का कब्जा मुझ पर नहीं हो सकता है। किसी की हिम्मत और किसी की औकात और किसी की मजाल नहीं कि मेरी देह पर, मेरे परिवार पर, मेरी कलीसिया पर, मेरे लोगों पर जब उसने दाम दिया है लहू का, जब उसने अपनी देह को आप लोगों के लिए, कलीसिया को, वो कहता है मैंने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, क्योंकि वो कलीसिया का क्या है? वो सिर है, और आप क्या है? उसकी देह है, जिसे दुल्हन कहा जाता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उसकी देह दोनों तरफ से छलनी छलनी हुई ताकि जो उसकी वेदी में बैठे वो उसे बचा ले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शत्रु चिन्ह दिखा रहा है, चमत्कार दिखा रहा है, और इसका चिन्ह चमत्कार से ये क्या कर रहा है? भरमा रहा है पृथ्वी के सब रहने वालों से, कह रहा है कि पशु के तलवार से उसके जीवन में, पढ़िए 14 पर, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। ये भरमाने के लिए निकला है पृथ्वी पर से, और ये एक बड़ा भविष्यद्वक्ता है, और ये झूठा मसीह है जिसने परमेश्वर का रूप पकड़ के रखा है, परंतु अंदर ये अजगर जैसे है। इसकी बोली सुन करके आपको स्मरण हो जाए कि ये कौन है। आगे पढ़ो। और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था,
और ये किससे कह रहा है? स्पष्ट कह रहा है सारी पृथ्वी के लोगों से। एक तरफ प्रचार किया जा रहा है कि वो आने वाला है, तैयार हो जाओ। नूह बाबा ने प्रचार किया, उसने जहाज बनाया, वो प्रचार कर रहा है, वो सुसमाचार को भेज रहा है कि बारिश आएगी, बाढ़ आ जाएगा, सब लोग नाश हो जाएंगे, सब लोग बच जाओ। सब लोग इसी प्रकार के प्रचार को इन दिनों में कह रहा है। और परमेश्वर ने कहा कि जब अंत का जब दिन आएगा तुम इसी प्रकार का संदेश सुना करोगे। बहुत से प्रभु के दास और दासी लोग इन्हीं प्रचार को कर रहे हैं। और इन्हीं दिनों में परमेश्वर ने कहा कि जब अंत का दिन जब आएगा, यहोवा परमेश्वर सीटी बजा के, तुरहिया बजा के सबको एक तरफ इकट्ठे करेगा। आमीन। ये कैसे इकट्ठे होंगे? कि वो आने वाला है बोलकर। इकट्ठे होने का मतलब ये नहीं कि सबके सब इस्राएल चले जाए। ठीक है, किसी के पास में पैसा है तो जाएगा, और बाकी लोग के पास पैसा नहीं है तो नहीं जाएगा, वो नहीं जा पाएगा। तो क्या इसका मतलब क्या प्रभु से नहीं लेके जाएगा? वैसा नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि अपनी तुरहियों को परमेश्वर फूंक कर एक सबको एक मन करके प्रभु के लिए परमेश्वर तैयार करेगा, और ये तैयारी का जीवन। लेकिन ये जो शत्रु यहाँ आया है ये भरमा रहा है। या आजकल तैयारी का वचन आपको नहीं मिलेगा कहीं। तैयार हो जाओ। आपको मालूम है मत्ती 25 अध्याय में 5 अलग लोग थे, 5 अलग लोग थे। आज कलीसिया में 50 लोग बैठे हैं। 25 लोगों का दिमाग अलग है, 25 लोगों का दिमाग अलग है। 25 लोग सोचते कि मैं प्रभु के साथ में मैं चलाया जाऊं। बाइबल में प्रभु ने कहा ऐसा समय आएगा, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। कभी हम संदेह करते क्या प्रभु तू मुझे छोड़ देगा क्या? कभी आप संदेह करते क्या प्रभु अगर तू मुझे उठा लेगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? हमें ये सोच सोच के हमें कई बार हमें डर लगता है। लेकिन बाकी लोगों का ध्यान भविष्यवाणी में, हाँ मुझे धन मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे शैतान भरमा रहा है। समझ रहे हो वचन? समझ में आ रहा है? शैतान भरमा रहा है। तुमको चंगाई मिलेगी, तुमको छुटकारा मिलेगा, तुमको धन मिलेगा, तुमको कार मिलेगा, तुमको पैसा मिलेगा, सब मिल जाएगा। लेकिन अगर इस प्राण की हानि उठाए तो ए मूर्ख तुझे क्या लाभ होगा? बाइबल में नीति वचन में लिखा है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या कुछ लाभ होने वाला है? क्या ये मिट्टी कुछ कह पाएगी? क्या आपका जीवन कुछ कह पाएगा? सब कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन अगर ये देह अगर उसकी महिमा में ना जाए तो मुझे भाग्य के जैसा कौन होगा? एक बड़ी गंभीर बात। सब चीज संसार में मिल जाएगा, लेकिन जिस बात के लिए इंतजार कर रहे अगर वो ना मिले तो आपका जीवन का उद्देश्य शैतान चुरा रहा है, वो भरमा रहा है। इन दिनों कलीसिया सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। आपके जीवन में जो जो हो रहा है प्रभु ठीक करे या ना करे, लेकिन इस देह को उसके लिए तैयार होना है। कुप्पी में तेल डालो, दिए को जलने दो। 5 बुद्धिमानों ने अपने दिए में तेल डाला और 5 मूर्ख ने ऐसे ही झूठी भविष्यवाणियों को सुना होगा, अभी नहीं आएगा दूल्हा, अभी नहीं आएगा दूल्हा। वो लोग इसी कारण से अपने दिए में तेल नहीं डाल के रखे। आज बहुत से लोग भविष्य, मैं ये नहीं कह रही कि भविष्यवाणियाँ गलत है, मुझे क्षमा करिएगा। बहुत से पास्टर लोग, प्रचारक लोग, बहुत से अधिकारी और अगुवे लोग, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जिस बातों के लिए प्रकाशन दे रहा है, हम भविष्यवाणियाँ करते हैं, लेकिन एक भविष्यवाणियाँ बची है कि वो आएगा। आमीन। आपको भविष्यवाणी का वरदान मिला, करिए भविष्यवाणी, उसके अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन ये आत्मा क्या परमेश्वर के लिए तैयार हो रही है? प्रेज द लॉर्ड। ये भरमा रहा है, अधिकार मिला है और ये सबको मरवाने के लिए कोशिश कर रहा है, और इसको विशेष कारण से भेजा गया है। इसमें लिखा है, इसमें छोटे बड़े 16 पद को पढ़ो। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास 15 पद को पढ़िए, यहाँ कुछ विशेष लिखा हुआ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। बाप रे, इतना बड़ा अधिकार! कौन सी पशु की मूर्ति थी तो उसमें इसने प्राण डाल दिया? चिन्ह चमत्कार ऐसा भी होगा, एक मरे वाले को जिंदा भी कर देंगे और फिर आप बोलेंगे वहां मुर्दा जिंदा हो वहां चलो, वहां मुर्दा जिंदा हो वहां चलो। क्या पता कहाँ का जादू टोना करके वहां के चर्च के जमीनों के अंदर में गड़ा के रखे हैं तो वो वहां का मुर्दा जी उठ रहा है। आपको पता है? क्या आप जान रहे हैं कि कौन सी जगह पे अंधकार की शक्तियों के द्वारा काम हो रहा है? यहाँ शैतान वही तो काम कर रहा है। एक व्यक्ति मर गया, उसको जिंदा कर रहा है, एक व्यक्ति को प्रॉब्लम हो गई, उसको ठीक कर रहा है। लेकिन ये वचन की सामर्थ ठीक नहीं कर सकती क्या?
क्या इतना बड़ा इसको अधिकार मिला है? अधिकार मिला है, ये काम कर रहा है। उसने पशु की मूर्ति को प्राण डालने का अधिकार दिया गया, वो पशु की मूर्ति क्या होने लगी? बोलने लग गई। मतलब एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की भी शक्ति है। मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जा रहा है और सारी दुनिया उसी के पीछे। कहीं आप तो भी नहीं चले जाना। और जितने लोग उस पशु की साथ में थे, वो क्या कर रहा है? उन्हें क्या लिखा? क्या कर रहा है? वो जीवित रख रहा है। अगर ये ईश्वर है तो क्यों जीवित नहीं रख रहा है भाई? जीवित रखना चाहिए ना। अगर ये सही ईश्वर है, किसी को जब इसने जीवन दिया तो इसका भी काम है जीवन देना। लेकिन मेरा यीशु खुद मर गया लेकिन हमें जीवन दे दिया। आमीन। ये सच्चाई को हमें स्मरण रखना है। अगर वो चाहता तो हम सबको मार के जीता, हम सबको मार करके जीता और सिंहासन के पास में बैठा रहता और बोलता कि मैंने सबको मार के तेरे पास में बैठा है। लेकिन सबके बदले में वो खुद मर गया। यहाँ शत्रु क्या कर रहा है? यहाँ शैतान क्या कर रहा है? एक मरे हुए व्यक्ति को फिर जिंदा कर रहा है और उसको मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने का उद्देश्य ही उसका ये है कि वो सबके प्राणों को क्या करे? ले सके। सबके प्राणों को क्या कर रहा है? ले रहा है, सबको मरवा डाल रहा है। और ये मरने वाले लोग कौन हैं? ये उसी के पीछे चलने वाले लोग। थोड़े समय अच्छा लगेगा चमत्कार, थोड़े समय के लिए भविष्यवाणियाँ, चिन्ह, अद्भुत अद्भुत काम, थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बाहर से याद रखो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर में फाड़ खाने वाला शत्रु बैठा है। ये कहीं आपको मार न डाले, ये कहीं आपके दर्शन को आपका खो न डाले, ये कहीं आपके उद्देश्य को आपके परमेश्वर से अलग ना कर डाले। एक भयानक परिस्थितियाँ, एक भयानक सिचुएशन ये सबको मारने की तैयारी कर रहा है। अगर मारना ही था तो शुरू में हम बोलते प्रभु अगर तुझे अगर मुझे मृत्यु देना ही था तो उस समय जब कोरोना था तब क्यों नहीं दिया प्रभु? हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ शत्रु घुमा घुमा के ला रहा है और सब वो क्या कर रहा है? लास्ट में हम सबको मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, मारने के लिए कोशिश कर रहा है। और कौन कौन मरने के लिए? देखो यहाँ किसके लिए? 16 पद। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। जिसको जिसको उसने मरवा डाला, अब जो बचे हुए हैं उसको वो क्या कर रहा है? छोटे बच्चे रहे, याद रखो बच्चे भी नहीं बचेंगे। बच्चे सुन रहे हैं? सारे बच्चे, जो चला गया उसके लिए नहीं है अब ये वचन। अब जो जीवित है आत्मा में, शरीर में, उसके लिए ये वचन है। छोटे बच्चे रहे चाहे बड़े बच्चे रहे, चाहे धनी हो चाहे कंगाल हो, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। जो पृथ्वी से जो पशु निकला हुआ है ये किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके सिर में मेमना जैसा सिंह है, दिख रहा है मेमना जैसे, बाहर भोला भाला रूप लेकर के बैठा है और ये एक अधिकारी है। ये कौन है? ये अधिकारी है जो आज सत्ता कर रहा है, आज अधिकार में बैठा हुआ है। आप जान जाओ, मैं स्पष्ट नहीं कहना चाहूँगी, आप अपने बुद्धि को खोल करके जान जाओ, ये अधिकार में आज बैठा हुआ है। आपके अधिकारियों के पीछे में गुप्त होकर के उसके आड़ में, उसके सिरों के ऊपर में ये मेमना रूप लेकर के काम कर रहा, बैठा हुआ है। और छोटे बड़ों को, चाहे गरीब हो चाहे कंगाल हो चाहे अमीर हो, ये सबको क्या कर रहा है? जो स्वतंत्र है उसको भी पकड़ रहा है। आप बोलोगे कि प्रभु मुझे तो HIV की बीमारी थी, आपने मुझे चंगा कर दिया, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? उससे क्या हुआ? प्रभु को आप बोलेंगे प्रभु तूने मुझे चंगा किया था, तूने मेरे जीवन को बदला था, तूने मेरे साथ में वो किया था। प्रभु बोलता है हाँ मैंने तो किया था, लेकिन शैतान बोलेगा तो क्या हुआ? चमत्कार हुआ तो क्या हो गया? वो तो मैं भी कर सकता हूँ, सब चीज़ तो शैतान भी कर सकता है, सब चीज़ तो वो भी कर सकता है, लेकिन शैतान का कुछ विशेष उद्देश्य है। मेमना बन करके निकला है, पृथ्वी से एक निकला, समुद्र से एक निकला। उसका पहले वाले के आने का एक कारण था कि परमेश्वर की निंदा करना, उसके माथे पे लिखा था। अब जो दूसरा जो परिस्थितियाँ इस साल और इन दिनों में अब जो शुरू हो गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि ये क्या करे? ये हाथ में या माथे में छाप दे रहा है, हाथ में माथे में ये छाप दे रहा है। और ये छाप कौन सा छाप है? कौन सी छाप है ये? 666
666 666 वाली छाप है ये, और ये छाप को दे रहा है, सबके जीवन में अपनी छाप लगा रहा है, इसके जीवन में, उसके जीवन में, उसके जीवन में, उसके जीवन में। और ये छाप किसके ऊपर में है? जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा है। आपके जीवन में दो प्रकार की छाप यहाँ परमेश्वर दिखा रहा है, या तो परमेश्वर की छाप ले लो या तो शत्रु की ले लो। बीच में रहोगे तो फिर वो अजगर की फूंक में चले जाओगे, या तो फिर ये बड़े अजगर आपको अगर उससे अगर बच जाओगे तो एक समुद्र से पशु निकला है, या तो वहाँ चले जाओगे, या तो अगर वहाँ से अगर नहीं बच पाओगे तो फिर शत्रु क्या करेगा? ये मेमने के जैसे शैतान जो उठ करके खड़ा हुआ है, आप इसके चक्कर में फंस जाओगे, और जब इसके चक्कर में फंस जाओगे तो मजबूरन आपके माथे पे और हाथ में वो छाप लगा देगा। इससे बेहतर है कि आप पिता की छाप लगने दो। इससे बेहतर है कि मेरी आत्मा में पिता की छाप लग जाए, मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ चला जाए, और लिखा हुआ है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या अंक, उसके नाम का अंक का उससे कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा। ना तो ले सकते हैं ना तो दे सकते हैं। ऐसी एक परिस्थिति या शैतान ले करके आएगा, और ये उसकी योजना अब वो चालू कर रहा है। 18 पद को पढ़ो। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले। बाइबल कहती है कि ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि है वो क्या करे? इसका अंक को जोड़े। हम तो अपने ही अंक जोड़ जोड़ के थक गए, अपने ही जीवन के आंकड़े जोड़ जोड़ के थक गए। मेरा 12 साल क्या हुआ था प्रभु? मेरा 10 साल क्या हुआ प्रभु? मेरा 20 साल क्या हो गया प्रभु? क्या तूने मेरे लिए न्याय नहीं किया? हम अपने ही अंक में फंसे हुए हैं, तो उसका अंक जोड़ेंगे कैसे? आज ये परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी बुद्धि को खोले। आमीन। और जब परमेश्वर का वचन हमारी बुद्धि को खोले, हमारे प्राणात्मा में जीवन में बहाल हो जावे और हमारा आत्मा तैयार हो जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पशु का अंक जोड़ लो जिसको बुद्धि है। 666 उसका अंक है, और यही सपने, यही दर्शन को दानियल उसके 7वें अध्याय में परमेश्वर ने दानियल को भी दिखाया। दानियल का दर्शन और यूहन्ना का दर्शन मिल रहा है, और ये दर्शन इन दिनों में पूरा हो रहा है। ऐसी भयानक परिस्थितियाँ, पहले पशु ने आया तो परमेश्वर की निंदा किया। क्या निंदा नहीं हो रही है? हो रही है। अब दूसरा जो पशु आया, ये चिन्ह चमत्कार कर रहा है, ये भविष्यवाणी कर रहा है, ये झूठा भविष्यवक्ता बन करके झूठी झूठी भविष्यवाणियां करके लोगों को भरमा रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, स्वर्ग से आग नीचे गिरा रहा है, किसी का घाव ठीक हो गया तो उसकी आराधना करवा रहा है, और जो मर गया उसको जीवित करवा के उसी की शैतानी का मरी वाली स्पिरिट को लेकर के शैतान दूसरे को मरवा रहा है, और अगर वहां से जो बच रहा है तो अंक डाल रहा है हाथ में, माथे में। आज बहुत सारे अंक हम गिन को प्रभु कह रहा है तुम गिन लो और समझ लो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको इंकरेज करना चाहता है। आपने आज इतनी बड़ी बात, जब मैं इस वचन को मैंने बहुत पढ़ा, मनन किया, मेरा दिल बहुत दुखा, और मैं प्रार्थना करी थी कि प्रभु अब क्या होगा परमेश्वर, अब क्या होगा, कैसे तेरे लोग बच पाएंगे। आज तो थोड़ी परिस्थितियों में विश्वासी हार गए हैं, आज थोड़ी परिस्थितियों में हमें धक्का लगता है, हमारा हार्ट अटैक बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, हमारा बीपी लो हो जाता है थोड़ी परिस्थितियों में। अब इस बड़ी परिस्थितियों में प्रभु क्या होगा, कैसे कर पाएंगे, कैसे विजय हो पाएंगे? बहुत कठिन है, पर परमेश्वर ने एक वचन भेजा, परमेश्वर ने एक वचन भेजा। लूका 21 का 28 पर, लूका 21 का 28, जिसको जाना है जा सकते हैं, टाइम हो रहा है। ये बातें होने लगे। परमेश्वर यहाँ कह रहा था, जब ये बातें, ऐ प्रभु की दास, ये प्रभु के दास, जब तुझे होते हुए जब दिखाई दे, और ये मेमना जब बन करके 13वें अध्याय में आया, तो उत्पत्ति की किताब हमें याद रखना है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तो अपना बेटा बलिदान कर दे, तब वहाँ भी एक मेमना बलिदान हुआ था। आमीन। एक मेमना वहाँ भी बलिदान हुआ था। जब तुझे ये बातें स्मरण होती हुई दिखाई दे, तब इतना याद रखना, एक और मेमना बलिदान हुआ था जो मेरे पापों के लिए था,
जो मेरे गुनाहों के लिए था, जो मेरी नकारात्मक परिस्थितियों के लिए। एक और मेमना उत्पत्ति की किताब में, वो मेमने को परमेश्वर 3:15 में आप जब देखते हैं, वो मेमना मेरे लिए वो बन कर के आया और वहाँ वो बलिदान हो गया। अब यहाँ लूका रचित सुसमाचार 21:28 में परमेश्वर आप सबसे कहना चाह रहा है, जब ये बातें तुझे तेरे जीवन में होती हुई दिखाई देगी, जब ये कठिनाई तुम्हें दिखाई दे, जब ये प्रॉब्लम तुम्हें दिखाई दे, जब ये मरी हुई ताकतें तुम्हारे जीवन में काम करे, जब मृत्यु काम करे, जब अंधकार की शक्तियां काम करे, जब पशु निकल गया, मेमना निकल गया, प्रभु अब मैं कैसे बचूं, जब ये समस्या होती भी दिखाई दे, तब क्या करे? पढ़िए, तो सीधे होकर अपने प्रभु कह रहा है अब सीधे होने का समय है। Praise the Lord। अब क्या होने का समय है? सीधे होना है। ना हम इधर झुकेंगे, ना हम इधर झुकेंगे आत्मा में, ना हमारा झुकाव संसार की ओर, ना हमारा झुकाव परिवार की। हमारा परमेश्वर कह रहा है, याद रखो सबसे, हमें सीधे खड़े होना है। अपने जीवन को जांच लो, परख लो, सीधे खड़े होना है। जागने वाले बोले हालेलुया। सीधे खड़े होकर अपने सिर ऊपर उठाना, सिर को नीचे झुका के रोने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरी शादी होगी या ना होगी, मेरे बच्चे होंगे या ना होंगे। परमेश्वर की परिस्थितियाँ यहाँ आपको जब परमेश्वर बता रहा है, ये वचन आज मेरे जीवन के लिए बड़े उत्साहित का कारण है। सीधे खड़े होकर, नीचे देखकर, क्यों मियाँ रोते, क्यों सकली मेरी ऐसी है? नहीं प्रभु, मैं नहीं रोऊंगा। सीधे खड़े होके, सीधे देख करके मुझे कुछ करना है। आमीन। आगे पढ़ो। क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। सीधे खड़े होकर, सिर को उठाकर, नीचे नहीं करना सिर। नीचे सिर वही करता है जो संसार में जिसने सरेंडर कर दिया, जिसने संसार में समर्पण कर दिया, वही अपना सिर नीचे करता है। आपने कई बार देखा होगा, पिक्चर मूवी टीवी को देखा होगा, सामने वाला बंदूक लेके खड़ा, हैंड्स अप बोलते तो हम सीधा हाथ करते और नीचे हाथ करके देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, जब तुम नीचे सिर कर रहे हो, मतलब तुम्हारा झुकाव कहाँ हो गया? संसार में। पर अब कलीसिया के लिए वो समय नहीं है। जागने वाले बोले हालेलुया। अब आपके लिए नीचे घुटने का समय तो था, लेकिन अब आत्मा में और स्ट्रांग होना है, सीधे खड़े होना है, सिर को उठाना है। और सिर को जब उठाओगे तो क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। जब हम सीधे खड़े होंगे, जब हम सीधे देखेंगे, तब हमारा छुटकारा निकट आ रहा है। आमीन। हम सब कहे, मेरा छुटकारा निकट है, मेरा छुटकारा निकट है। आमीन। प्रभु कह रहा है, इन सब बातों के बाद में अंतिम विजय होगी, अंतिम विजय होगी। मेरा छुटकारा निकट है। और हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के लोगों को एक आशा रखना है, चाहे कितना भी बड़ा शत्रु आ जाए। मेरे जीवन में एक बड़ी आशा है कि मैं उस महान दिन के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ। मुझे उस महान दिन के लिए खड़ी हो करके देख करके मेरा छुटकारा निकट है। जब मैंने बोल दिया है, मुझे, मेरे जीवन को, मेरे प्राण को ये आशा है कि मेरा महान दिन आ रहा है। आमीन। और जब वो मेरा महान दिन आएगा, ये परिस्थितियां मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। आमीन। 2 कुरिन्थी 3:12 पद पढ़ेंगे। आपके लिए बड़ी आशा और बड़ी खुशी का कारण है जब आप खड़े होके, सीधे होके देखते हैं। आपके लिए पढ़िए। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम याव के साथ बोलते हैं। परमेश्वर का दास यहाँ पौलुस कहता है, इसलिए हमें ऐसी आशा रखकर हम हियाव से बोलते हैं। मेरी आशा उस तेजोमय परमेश्वर पर है। मेरी आशा उस मरे हुए ईश्वर पर नहीं, मेरी आशा उस तेजोमय परमेश्वर पर है। क्योंकि वो क्या है? वो परमेश्वर पे जब हमारी आशा है तो हमें हियाव से बोलना है। और हमें हियाव से जब हम चलते हैं, बोलते हैं, तो बाइबल में लिखा हुआ है, आशा से लज्जा नहीं होती है। हमें आशा रखना है। हमें आशा, जो हमारे जीवन की निराशा को दूर करना है। पशु आ गए, समस्या आ गए है, ये परमेश्वर के वचन का लागूकरण है। आज प्रकाशित वाक्य 13 को देखकर हो सकता है आज 13 तारीख में डर लग सकता है। 12 साल बीते, 13 साल बीते, डर का एक माहौल है। लेकिन मुझे एक आशा है, जब मैं खड़े हूँ, जब मैं
सीधे देखो, मेरा छुटकारा निकट है और मुझे आशा है, क्योंकि आशा से जो पिता से की गई है उससे कभी लज्जा नहीं होती है। आमेन। परंतु लज्जा का कारण किसी और को बनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आशा रख के पौलुस कहता है, मैं हियाव से कहता हूँ। क्या आज आपको हियाव है? क्या आज आपको हिम्मत है? मैं यहाँ वचन को समाप्त कर रही हूँ। क्या आज आपको हिम्मत है? क्या आज आपको आशा है कि मेरे प्रभु की देह उस पर लटकाई गई क्रूस पर और वो श्रापित हो गया, वो घायल किया गया, मेरे लिए कुचला गया और मेरे लिए वो मेमना बन करके आया और अब मैं उसकी देह में मुझे खड़े होना है। ये मरी हुई देह जब खड़ी हो रही है, इसके पास में एक आशा है, मेरा छुटकारा निकट है। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये वचन को बताते बताते पवित्र आत्मा आपका छुटकारा करे। आमेन। हमें आशा रखना है, क्योंकि आशा से कभी भी लज्जा नहीं होती। जहाँ जहाँ निराशा है, जिस जिस दिशा में, वहाँ वहाँ प्रभु की आशा आपके साथ में काम करेगी। और प्रभु ने कहा, पौलुस कहता है कि मुझे आशा है। पौलुस ने क्या कहा? आशा को रख कर हियाव के साथ में बोलना है। क्या आपके पास आशा है? आशा रखो, हियाव से बोलो, सीधे खड़े हो और ऊपर की ओर देखना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।